दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह झमाझम बारिश, कई जगहों पर मुसीबतें जल भराव की वजह से। नोएडा सेक्टर 62 में भारी बारिश के बाद से बेबस में सड़कों पर आवाजाही बड़ी मुश्किल। मूसलाधार बारिश के बाद से सड़क पर सैलाब, बाइक सवार फंसा, कई अन्य गाड़ियों में भी आफत। आज गौतम बुद्ध नगर के ज्यादातर स्कूलों में छुट्टी। दिल्ली में भी बारिश के बाद से गहरा संकट, आईटीओ के पास से फिर से भरा पानी, गाड़ियों की रफ्तार सुस्त। आईटीओ चौराहे के पास में गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक, पानी भरने की वजह से संकट। गाजियाबाद में भी भारी बारिश के बाद से बाढ़ जैसे हालात, प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू के लिए पहुंचे एनडीआरएफ के जवान। उदयपुर में पुल के ऊपर से बह रहा मोरन का पानी, सैलाब के बीच में फंसे दो युवक, एक पिलर का सहारा लेकर मदद का करते रहे इंतजार। ट्रेन की मदद से दोनों ही युवकों तक पहुंचाए गए रस्से, फिर दोनों की बचाई गई जान। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में समंदर में पलटी नाव, हादसे में एक मछुआरे की मौत। वारंगल में कई इलाके में बाढ़ के चलते हालत गंभीर, एनडीआरएफ की टीम की तैनाती, कई इलाकों में रेस्क्यू की टीम पहुंची। गुजरात के डांग में भारी बारिश के बाद से उफान पर चढ़ना, लोगों के आशियाने हुए तबाह। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश के बाद से भूस्खलन के कारण कहर, 2000 से ज्यादा परिवार प्रभावित। कुल्लू की गड़सा घाटी में बादल फटने की वजह से तबाही, कई मकानों को नुकसान, सैलाब में 2 पुल बहे। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश की वजह से भीषण लैंडस्लाइड, 6 सड़कें बंद, नदी और नाले उफान पर। देहरादून में भारी बारिश के बाद से नदी नाले उफान पर, गलियों में बह रहा है तेज पानी, जनजीवन प्रभावित। तेलंगाना के निजामाबाद में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में जल भराव के चलते जनजीवन प्रभावित। राज्य मंत्री वेमुला रेड्डी ने निजामाबाद में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, पीड़ितों को हर संभव मदद देने का भरोसा। कर्नाटक के हरंगी में बांध से छोड़ा गया पानी, आसपास के इलाकों में अब बाढ़ जैसे हालात। कर्नाटक के हासन में मूसलाधार बारिश के बाद भूस्खलन, आवाजाही प्रभावित। कर्नाटक के हावेरी में भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में जल भराव की वजह से मुसीबतें बढ़ी। एमपी के दमोह में जलाशय फूटने से 3 गांव जलमग्न, ग्रामीणों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार भूस्खलन, प्रशासन ने रात भर में अब वाहनों के संचालन पर लगाई रोक। वारंगल में भारी बारिश के बाद से कई इलाकों में जलमग्न, एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। आंध्र प्रदेश के एनटीआर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, 20 गांवों का संपर्क टूटा। कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ में भारी बारिश के बाद से हालत खराब, इस बीच में रेड अलर्ट जारी, स्कूल कॉलेजेस बंद करने के आदेश। कर्नाटक के तटीय इलाकों में भारी बारिश का अनुमान, सीएम ने ट्वीट करके लोगों को दी जानकारी, सजग रहने की अपील। भारी बारिश के चलते तेलंगाना में अगले 2 दिन बंद रहेंगे स्कूल, प्रशासन ने दिया आदेश। नोएडा में हिंडन नदी में आई उफान के चलते तबाही, कोटेक में 100 से ज्यादा खड़ी गाड़ियां बाढ़ के पानी में डूबी। मुंबई के अंधेरी में भूस्खलन का कहर, पहाड़ी से आए मलबे में तबाह हुई रामबाग सोसाइटी के 4 फ्लैट्स। महाराष्ट्र के रायगढ़, पुणे, सतारा, रत्नागिरी में रेड अलर्ट, मुंबई, पालघर और ठाणे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया, ऑरेंज अलर्ट। कोंकण, गोवा और सेंट्रल महाराष्ट्र के लिए आज और कल बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने यहां भी रेड अलर्ट जारी किया। मुंबई में लगातार बारिश के कारण गोरेगांव माइटी पार्क पर सड़क धंसी, आवाजाही प्रभावित हुई। फर्रुखाबाद में गंगा नदी में बाढ़ का कहर, नदी नाले खतरे के निशान के ऊपर बह रहे हैं, 15 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है यहां पर गंगा। दिल्ली एनसीआर में सुबह से मूसलाधार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत, लेकिन परेशानी बढ़ी। लखीमपुर खीरी में बदला मौसम का मिजाज, भारी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। आज लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आज तक से बात कर तस्दीक की। अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस पार्टी कार्यालय में तैयार, सुबह 10 बजे से पहले एलएस महासचिव कार्यालय तक पहुंचा दिया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव पर धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार, पीएम के खिलाफ ऐसे प्रस्ताव से कुछ नहीं बदलेगा, देश की जनता का विश्वास खो चुका है विपक्ष। बीजेपी संसद दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर हमला, बोला ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर दिया बड़ा बयान, कहा कि सिर्फ इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होता, इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। राहुल गांधी का पीएम के बयान पर पलटवार, कहा कि आप चाहे जो बुलाएं, इंडिया है हम। संसद में भी गूंजा प्रधानमंत्री मोदी के बयान का मुद्दा, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री इंडिया को ईस्ट इंडिया बताने में व्यस्त है। दिल्ली के प्रगति मैदान में आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे पीएम, सुबह 10 बजे पीएम मोदी प्रगति मैदान में पहुंचेंगे।
सुबह 10 बजे हवन और पूजा और श्रमिकों का सम्मान करेंगे पीएम। 45 मिनट तक रहेंगे वहां पर। शाम 6:30 बजे पीएम आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स पहुंचेंगे और उद्घाटन करेंगे। शाम 7 बजे पीएम का संबोधन। संसद में हंगामे के बीच में लोकसभा स्पीकर ने बुलाई सभी दलों के नेताओं की बैठक। मणिपुर पर चर्चा की अपील। मणिपुर को लेकर विपक्ष पीएम के बयान पर अड़ा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार तो बहस के लिए तैयार। अमित शाह ने खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को लिखा खत। कहा सरकार मणिपुर हिंसा पर बात करने पर तैयार है। पूर्वोत्तर राज्यों पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार। केंद्र सरकार से पूछा कि जहां पर आपकी अपनी सरकार वहां पर कार्रवाई क्यों नहीं की। इंफाल में मणिपुर हिंसा पर विरोध प्रदर्शन जारी। मणिपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री राजकुमार रंजन के आवास के बाहर प्रदर्शन। जमकर नारेबाजी। ज्ञानवापी में सर्वे के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत के फैसले पर आज शाम 5 बजे तक लगाई है रोक। वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में दी दलील, सर्वे से इमारत को कोई नुकसान नहीं। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर आज फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने दाखिल की है याचिका। कारगिल विजय दिवस पर द्रास में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 24वें कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को याद किया। शाम को भोपाल में गृहमंत्री अमित शाह की बैठक। चुनावों को लेकर बीजेपी के आला नेताओं के साथ गृहमंत्री अमित शाह की मीटिंग। झुंझुनू में बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने नारी सम्मान यात्रा की शुरुआत की। कहा पूरे राजस्थान में जाकर सरकार के काले कारनामे बताएंगे। गीतिका सुसाइड केस मामले में 11 साल के बाद फैसला। गीतिका ने सुसाइड नोट में पूर्व मंत्री गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा का नाम लिया था। उनको मौत का जिम्मेदार बताया था। एयर होस्टेस गीतिका सुसाइड केस में पूर्व मंत्री गोपाल कांडा और मैनेजर अरुणा को बरी किया गया। भुवनेश्वर में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अटूट बंधन पहल के लाभार्थी मेडिकल छात्रों को संबोधित किया। बताए योजना के फायदे। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार करेगी बीजेपी के पूर्व 5 मंत्रियों के खिलाफ बेनामी संपत्ति की जांच और मंजूरी पी की तरफ से दी गई। दिल्ली एनसीआर में बढ़े कंजक्टिवाइटिस के मामले। एम्स में रोज 100 केसेस पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ईपीसी अवार्ड के कार्यक्रम में शिरकत की। कहा कि इसी के जरिए देश सुपर इकोनॉमिक पावर बनने की राह पर। पाकिस्तान गई अंजू की शादी को लेकर एक नया ट्विस्ट भी आया। दोस्त नसरुल्लाह का निकाह से इनकार। धर्म परिवर्तन की खबरों को अंजू ने किया खारिज। कहा कि जल्द भारत आऊंगी। स्थानीय पुलिस का दावा अंजू और नसरुल्लाह में हुआ निकाह। शपथ पत्र आया सामने। मथुरा में मुख्यमंत्री योगी के दौरे की तैयारियां जोरों पर। आईजी ने लिया जायजा। सीएम योगी का पिछली सरकार पर तंज। कहा कि आगरा में औरंगजेब के नाम पर मुगल म्यूजियम बनवा रहे थे, हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर बनवाया। अयोध्या में गुप्तर घाट पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास में मुख्य पुजारी पर हमला। 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। झारखंड एटीएस ने 5 प्रमुख अपराधी गिरोह के 109 ठिकानों पर छापेमारी की। आपराधिक गिरोह के खिलाफ अभियान चलाया गया। दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर 4 लेन से 6 लेन बनाने की पहल। बीच में आ रहे आश्रम और शनि मंदिर को प्रशासन ने तोड़ा। दिल्ली में गंगाराम अस्पताल में मरीज ने डॉक्टर पर चाकू से किया हमला। वीडियो वायरल। चंडीगढ़ में सड़क पर चलती बाइक में अचानक लगी आग। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की टीम लगी। गुरुग्राम में आपसी रंजिश के चलते युवकों ने घर के गेट पर पेट्रोल डालकर आग लगा दिया। घटना सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बदमाशों ने एक घर के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की। घटना सीसीटीवी में कैद। अलवर में बदमाशों ने 50 लाख की फिरौती के लिए एक व्यापारी पर फायरिंग की। घटना सीसीटीवी में कैद। राजसमंद में लव जिहाद का मामला आया सामने। मुस्लिम युवक के चंगुल से छुड़वाई गई हिंदी युवती। दिल्ली के पंजाबी बाग में पुरानी इमारत ढहने से मां बेटे की मौत। 2 लोगों की मौत के बाद से मंत्री आतिशी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर 20 लाख का मुआवजे का ऐलान किया। मैनपुरी की जिला जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में कैदी की मौत। परिजनों का हंगामा। श्योपुर में नदी किनारे दूध में पानी मिलाते हुए दूधिये का वीडियो वायरल। जिला कलेक्टर ने फोटो क्लिक कर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। बाड़मेर में महिला ने आत्महत्या की। रेप और हत्या का मामला दर्ज। 1 आरोपी गिरफ्तार। झालावाड़ में घर के बाहर खड़े रिटायर्ड शिक्षक पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। शख्स का इलाज जारी। हरियाणा के जींद में एक मां ने अपनी ही जुड़वा बेटियों की हत्या कर दी। जांच कर रही है पुलिस। सोनीपत में ग्रामीणों ने की 2 सगे भाइयों की पीट कर हत्या। पुलिस जांच कर रही है। चंद्रपुर में पलटी बस का कांच तोड़कर यात्री निकले बाहर। मुरादाबाद में मामूली विवाद में फायरिंग और बमबाजी। घटना सीसीटीवी में कैद। 3 गिरफ्तार। सहरसा में कॉलेज से घर लौट रही छात्रा के साथ मनचलों ने की मारपीट। छात्रा पर फेंकी गई गर्म चाय। पीड़ित छात्रा ने मामले में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने दिया न्याय का भरोसा। असम के धुबरी में पानी के टैंक में सफाई करते समय 3 मजदूरों की मौत। पुलिस कर रही है जांच।
मेरठ में सब्जी का ठेला ले जा रहे शख्स को कार ने मारी टक्कर। घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। अमेठी पुलिस ने बीजेपी नेता की हत्या के मामले में किया खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए जेल। इम्फाल में एक महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोप में बीएसएफ जवान को किया गया सस्पेंड। जांच में जुटी है पुलिस। धौलपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा, 60,000 रुपए का अर्थदंड भी लगा। अलीराजपुर में सोने के सिक्के कांड के बाद से अब पुलिस ने नकली चांदी देने का आरोप लगाया। पीड़ितों ने लगाए न्याय की गुहार।